हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज अपना टॉपिक केमिस्ट्री में इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए केमिकल काइनेटिक्स पर फोकस करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की बात करेंगे। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की जब बात हम लोग करते हैं तो किसी भी रिएक्शंस का क्वांटिटेटिव एनालिसिस जब किया गया, क्वांटिटेटिव एनालिसिस मात्रात्मक विश्लेषण किया गया, तो हमें यह पता चला कि रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी अभिक्रिया का जो वेग होता है वो रासायनिक समीकरण मतलब कि केमिकल इक्वेशंस पर डिपेंड करता है। ये नहीं डिपेंड करता है कि उसमें कितने मॉलिक्यूल लिए गए। यदि एक भी मॉलिक्यूल होगा तो भी रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होता है, चेंजेस आते हैं। तो इसको प्रायोगिक रूप से मतलब प्रैक्टिकली इसको किस तरीके में समझना है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स इसकी एक्चुअल डेफिनेशन हम लोग बनाएंगे कि अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिसका सांद्रण रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप बदल जाता है, क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अभिक्रिया की कोटि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होती है वो एक होल नंबर 0 1 2 3 4 ये 1 2 3 तक हो सकती है। ऋणात्मक, धनात्मक, फ्रैक्शन नंबर, भिन्नात्मक संख्या, दोनों प्रकार की संख्या हो सकती है। इसी चीज को इंग्लिश में समझ लीजिए कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट विच डिटरमाइंस द रेट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को हम लोग ऐसे देख सकते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। ए एंड बी आर टू रिएक्टेंट्स। ए और बी दो क्या रिएक्टेंट्स है। नंबर ऑफ मोल्स एन, नंबर ऑफ मोल्स बी, एम गिव प्रोडक्ट। और क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन dx upon dt is directly proportional to the a to the power n and b to the power m. a and b are the reactant और उनकी पावर n और m। n plus m की का सम जब 0 होगा तो उसे हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन करेंगे। थोड़ा ये प्रायोगिक रूप से इसको समझाया जाता है, मतलब कि एक्सपेरिमेंटली समझाया जाता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, इसी तरीके से जब n प्लस m रेज पावर की वैल्यू क्या होगी 1 होगी तो उसे सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। क्या बोला जाता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। फिर n प्लस m इक्वल टू का सम 2 होगा, दिस इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। और m प्लस m की वैल्यू 3 होगी तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। इंटरमीडिएट में जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन और इन पर बेसिस न्यूमेरिकल भी है, तो इनके बारे में हम लोग समझेंगे कि कैसे कैसे क्या है। इसकी एक और डेफिनेशन बना सकते हैं, द सम ऑफ द पावर्स, द सम ऑफ द पावर्स raised on the concentration terms in order to write rate expression that is called as order of reaction। अब हम लोग बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बारे में आगे। समाकलित वेग समीकरण
इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। हम लोग इसकी बात करेंगे, इक्वेशन, सॉरी, इसके बारे में हम लोग चीजों को समझेंगे। तो इसके बारे में क्या, वे गणितीय समीकरण, वे मैथमेटिकल इक्वेशंस जो अभिक्रिया के वेग, रेट ऑफ रिएक्शन तथा कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन के बीच संबंध बताते हैं, रिलेशन बताते हैं। क्या कहलाते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? वेग समीकरण कहते हैं, रेट इक्वेशंस कहते हैं। और इन इक्वेशंस को समाकलन के रूप में लिखने पर, इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखने पर जो हमें समीकरण ऑब्टेन होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समाकलित वेग समीकरण या इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस की बात करेंगे। जीरो ऑर्डर की बात करेंगे। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले शून्य कोट की अभिक्रिया क्या कहलाती है? वह अभिक्रिया, हिंदी में, कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग मूलर सांद्रण, अभिकारक की मूलर सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। क्या कहलाता है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच the rate of reaction does not depend upon the molar concentration of the reactant। रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। क्या कहलाता है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के बेसिस पर हम लोग इनका थोड़ा सा डेरिवेशन पढ़ेंगे। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चलिए, तो हम लोग डेरिवेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले ए गिव अप प्रोडक्ट। ठीक है, तो कह रहा है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। थोड़ा इनके एग्जांपल्स को भी समझना पड़ेगा, लेकिन आप पहले इसका एक्सप्रेशन देखेंगे। It means that dx upon dt is directly proportional to a to the power 0। यहाँ पर जीरो का मतलब यह है कि m plus n की वैल्यू जीरो है, मतलब कि यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग जो है वो सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है। इसकी बात आपको समझना है। तो dx अपॉन dt, सिंपल हटेगा तो k हो जाएगा, a की वैल्यू जीरो, दैट इज ठीक। तो ये वैल्यू 1, तो इसके बिहाफ पर dx is equal to k dt। और इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा? dx, तो क्या होगा? x इक्वल टू, फाइनल इक्वेशन क्या आएगी? kt प्लस c। और इसको इक्वेशन नंबर 1 करेंगे। बायोलॉजी के स्टूडेंट को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, बाकी मैथ के स्टूडेंट को समझ में आएगा। तो एट स्टार्टिंग में, मतलब प्रारंभ में, टाइम क्या होगा? t0। जब t0 होता है तो कंसंट्रेशन भी क्या होगा? 0। तो x वैल्यू, तो t की वैल्यू उठा करके यहां 0, x की वैल्यू उठा करके यहां 0, देन तो क्या आ जाएगा? तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तब
सी का मान टी की जगह पे 0 यहां रखोगे, x की जगह पे आप यहां रखोगे तो c का मान क्या होगा 0। अब c की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, c का मान समीकरण 1 में रखने पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हुआ x बराबर kt प्लस 0। तो 0 का तो मतलब होगा नहीं, तो x बराबर kt, तो k बराबर क्या देगा x अपॉन t। रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन k इज इक्वल टू x बाई t। इसके बिहाफ पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट x इज द मोल लीटर इनवर्स, और टाइम है तो क्या हो जाएगा टाइम इनवर्स। तो जब कभी भी जीरो ऑर्डर के लिए शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए आपका रेट कांस्टेंट वेग नियतांक की यूनिट पूछी जाएगी, क्या मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। टाइम इनवर्स में सेकंड इनवर्स हो सकता है, आवर इनवर्स हो सकता है, मिनट इनवर्स हो सकता है, तो टाइम इनवर्स मैंने कर दिया। तो ये एक्सप्रेशन फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के बेसिस पे आप क्या करेंगे हाफ लाइफ पीरियड भी निकालेंगे। हाफ लाइफ पीरियड भी आप निकालेंगे तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा, वह टाइम जिसमें किसी भी पदार्थ की मात्रा आधी रह जाती है उसे लोग क्या कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड, अर्धायुकाल कहते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको स्मॉल टी को हाफ लाइफ पीरियड के फॉर्म में टी हाफ लिखना है, और जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का इनिशियल क्वांटिटी का आधा रह जाता है तो x की वैल्यू a/2 बनानी है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, तो k की जगह k, x की जगह a/2 और t की जगह क्या हो जाएगा t हाफ। इसका मतलब कि t हाफ इज इक्वल टू a अपॉन 2k, और k कांस्टेंट वैल्यू है ये, तो इसी इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं t हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। हाफ लाइफ पीरियड is directly proportional to the A molar concentration of, ओके। तो ये हो गया हाफ लाइफ पीरियड के लिए इक्वेशन। एक बार फिर अच्छी तरीके से एक बार फिर समझ लीजिए। सबसे पहले A गिव अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A टू द पावर 0। तो 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो dx dt is equal to k a to the power 0, a to the power वैल्यू 0 होगी। अब ये सिंबल हटा तो इसे हम लोग रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। अब क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई dx is equal to k, और इंटीग्रेट दिस इक्वेशन इंटीग्रेशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम k, तो dx is equal to k dt वैल्यू सॉल्व की, तो x is equal to kt प्लस c इक्वेशन नंबर 1। प्रारंभ में एट स्टार्टिंग जब समय 0 होगा तो सब x का की वैल्यू भी क्या होगी 0, तो c भी क्या हो जाएगा 0, तो वैल्यू पुट करोगे यहाँ, इसी c का मान यहाँ पे पुट करेंगे तो x बराबर क्या रह जाएगा kt रह जाएगा, तो k इज इक्वल टू x बाई t। तो जीरो ऑर्डर के लिए एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट के लिए k इज इक्वल टू x बाई t। प्रथम कोड की अभिक्रिया के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इनकी यूनिट वगैरह पूछी जाती है, तो मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, और हाफ लाइफ पीरियड आपको निकालना है। तो हाफ लाइफ पीरियड अर्धायुकाल क्या होता है, अर्धायुकाल वह समय होता है जिसमें कोई पदार्थ अपनी मात्रा का आधा रह जाता है, क्या कहता है अर्धायुकाल कहलाता है, ठीक है। और फिर टी को जगह टी हाफ, हाफ यहाँ पे अर्ध हाफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आयुकाल मतलब टाइम समय को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर x क्या हो गया x इज इक्वल टू a/2, उठा करके जहां पे हमने इसको रखा तो इक्वेशन इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपको चीजें समझ में आई हो तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।
ओके, और इसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह भी होंगे। अभी पहले फर्स्ट ऑर्डर रेशंस के बारे में बताया जाएगा, तो आप लगातार लेक्चर को जरूर से जरूर देखें आशुतोष शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस में। ठीक है, ओके, गुड बाय।